नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। वर्तमान में इजराइल ने गाजा के खिलाफ स्टेट वॉर की घोषणा की है। तो आज हम जानेंगे गाजा इसराइल के संघर्ष के इतिहास के बारे में। गाजा इसराइल संघर्ष इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का एक स्थानीय हिस्सा है। ये संघर्ष गाजा पट्टी में साल 2005 और 2006 में इस्लामी राजनीतिक दल हमास के चुनाव में आने के बाद शुरू हुआ। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी फिलिस्तीनी सरकार के फतह सरकार में विभाजन के साथ आगे बढ़ा। गाजा पट्टी में फतह सरकार ने साल 2006 में हमास के साथ संसदीय चुनाव हारा। हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और फतह सरकार के अधिकारियों को हटा दिया। गाजा में हमास की सत्ता आने के बाद इजराइल पर फिलिस्तीनी रॉकेट से हमला किया। जवाब देते हुए इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला किया। इजराइल और इजिप्ट ने संयुक्त मिलकर गाजा की नाकाबंदी की। इससे और संघर्ष को बढ़ गया। 2005 की विघटन योजना के हिस्से के रूप में इजराइल ने गाजा के हवाई क्षेत्र और क्षेत्रीय जल पर विशेष नियंत्रण बनाए रखा। दक्षिणी सीमा को छोड़कर गाजा पट्टी की बाहरी भूमि परिधि पर गश्त और निगरानी जारी रखी और गाजा के समुद्र तट की निगरानी और नाकाबंदी जारी रखी। इजराइल बड़े पैमाने पर गाजा की जल आपूर्ति, बिजली और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदान और नियंत्रित करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक कब्जा करने वाली शक्ति बना हुआ है। महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रस्तावों के तहत संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा को अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों का हिस्सा मानता है। इस बीच वेस्ट बैंक में फतह सरकार, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन राज्य के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त है, गाजा पट्टी को फिलिस्तीनी राज्य के हिस्से के रूप में संदर्भित करती है और हमास सरकार को मान्यता नहीं देती। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गाजा पट्टी का वर्णन किया है, जो 2007 से इजरायली नाकेबंदी के तहत है। इसे खुली हवा की जेल के रूप में वर्णित किया गया है। आइए जानते हैं हमास का गाजा पट्टी पर प्रभुत्व। जब इस्लामिक पार्टी हमास ने जनवरी 2006 में फिलिस्तीनी विधायी चुनाव जीता और फिलिस्तीनी विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया, तो इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष तेज हो गया। इजराइल ने गाजा पट्टी के साथ अपनी सीमा सील कर दी, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों का मुक्त प्रवाह और कई आयात और निर्यात रुक गए। हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों ने गाजा सीमाओं के पास स्थित इजरायली बस्तियों पर कसम रॉकेट दागे और इजरायली सैनिकों को मारने या पकड़ने के उद्देश्य से सीमा पार छापे मारे। ऐसे ही एक हमले में 25 जून 2006 को फिलिस्तीनियों ने इजरायली सैनिक गिलाद शालित को पकड़ लिया, जिसके कारण इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हमास के ठिकानों पर हवाई हमले भी शामिल थे। जून 2007 में हमास और फतह के बीच आंतरिक लड़ाई छिड़ गई और हमास ने सशस्त्र तख्ता पलट करके और गाजा पट्टी पर नियंत्रण करके अपनी शक्ति को पूरी तरह से मजबूत कर लिया। 7 और 15 जून 2007 के बीच हुई आंतरिक लड़ाई के बाद, जिसे गाजा की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 118 फिलिस्तीनी मारे गए और 550 से अधिक घायल हो गए, पूरी गाजा पट्टी हमास सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ गई। हमास के अधिग्रहण की प्रतिक्रिया के रूप में इजराइल ने गाजा में और बाहरी लोगों और सामानों की लेनदेन के प्रवाह को तेजी से सील कर दिया। गाजा का लगभग 70% कार्यबल बेरोजगार या बिना वेतन के हो गया और इसके लगभग 80% निवासी गरीबी रेखा में जीवन व्यतीत करने लगे। हमास के अधिग्रहण के बाद से गाजा और इजराइल में फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष जारी रहा। फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास के नेतृत्व में था। फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने इजराइल में रॉकेट दागे, जिससे बच्चों सहित इजरायली नागरिक मारे गए और अन्य घायल हो गए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा और इजराइल ने हमले शुरू कर दिए और गाजा पर तोपखाने से गोलाबारी की, जिसमें फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ साथ बच्चों सहित नागरिकों की मौत हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर को विनाशकारी क्षति हुई। फिलिस्तीनियों ने जानबूझकर नागरिकों के ऊपर हमले किए, नागरिकों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन किया। हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह और इजराइल के बीच वर्तमान में संघर्ष जारी है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। धन्यवाद।